मनी इन द बैंक इन 18 सालों के अंदर बहुत ज्यादा इवॉल्व हुआ है। मतलब पहले से रेसलमेनिया के अंदर हुआ करता था, लेकिन इसकी बढ़ती पॉपुलैरिटी को देख के WWE ने 2010 में इसको एक खुद का प्रीमियम लाइव इवेंट बना दिया। फॉर एग्जांपल तुम इस चीज को ऐसे समझ सकते हो कि तुम्हारी एक जनरल स्टोर है, वहां पर तुम गुब्बारे भी बेचा करते थे, लेकिन तुम लोगों ने देखा कि गुब्बारों की बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ रही है और तुमने गुब्बारे की अलग से दुकान खोल दी और नाम रख दिया गुब्बारा मेडिकल स्टोर। लेकिन एक मिनट, मेडिकल क्यों? 2005 से मनी इन द बैंक की स्टार्टिंग हुई थी और रेसलमेनिया 21 वो जगह थी जहां पे ये सबसे पहली बार हम लोगों को देखने को मिला था, जिसे सबसे पहली बार जीता था एज ने। और इस ब्रीफकेस को कैश इन करने के लिए एज ने पूरे 280 दिन का टाइम ले लिया था, लेकिन न्यू ईयर रिवॉल्यूशन में एज ने फाइनली जॉन सीना के अगेंस्ट सक्सेसफुली कैश इन कर लिया था। अब WWE समझ गई थी कि मनी इन द बैंक आने वाले टाइम पे और भी ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन करेगा, तो 2005 से 2010 तक तो ये रेसलमेनिया के अंदर हुआ, लेकिन 2010 में ही WWE ने मनी इन द बैंक के नाम का एक पेपर व्यू लॉन्च किया था। अब जिन बंदों को पेपर व्यू का मतलब नहीं पता है, तो प्रीमियम लाइव इवेंट पेपर व्यू का ही बेटा। लेकिन मजे की बात तो ये है कि 2010 ही सिर्फ एक ऐसा साल था जिसमें हमें 3 मनी इन द बैंक के विनर देखने को मिले थे, और ऐसा नहीं कि कोई फेल हो गया, तीनों ही सक्सेसफुल थे और तीनों ही 2010 में। मतलब एक ही साल में 3 विनर, 3 कैसे? मतलब क्या मजा बात दिया होगा WWE ने। मतलब यहाँ एक देखने में इतना मजा आता है, 3 में तो भाई हेवन। अब तुम सोच रहे हो कि साला एक तो चलो रेसलमेनिया में हो गया, दूसरा यहाँ पे मनी इन द बैंक में हो गया, लेकिन तीसरा कहां से आया? बेन स्टोक्स। तो जब 2010 में WWE मनी इन द बैंक पेपर व्यू लाई थी, उसी समय WWE एक और नया कॉन्सेप्ट लाई थी जो कि था रॉ और स्मैकडाउन का अपना मनी इन द बैंक का ब्रीफकेस। मतलब 2 मनी इन द बैंक तो 2 लैडर मैच, और भाई अगर 2 लैडर मैच हो रहे हैं तो अल्टीमेटली रेसलर्स के लिए अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है। लेकिन ये रॉ और स्मैकडाउन का खुद का मनी इन द बैंक का ब्रीफकेस वाला चोचला कुछ ज्यादा टाइम तक नहीं चला, 2013 तक ही चला था। 2014 में फिर से एक WWE का मनी इन द बैंक का ब्रीफकेस आ गया था। मतलब यहाँ पे नो स्मैकडाउन नो रॉ, सिर्फ एक मनी इन द बैंक का ब्रीफकेस। लेकिन 2014 के मनी इन द बैंक के विनर सेथ रॉलिंस और मनी इन द बैंक को इवॉल्व करने में उनका भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हाथ रहा है, और बहुत सारे लोग इसको वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैश इन भी कहते हैं। मतलब वन एंड ओनली सुपरस्टार टू कैश इन एट रेसलमेनिया, द हाईएस्ट ऑफ सेंचुरी। मतलब देख रहे हो इवोल्यूशन, जहां से ये चीज चालू हुई थी वहीं पे ये चीज कैश इन करी। और भाई कोई ऐसे टुच्चू मुच्चू मैच पे कैश इन नहीं करा, डायरेक्ट रेसलमेनिया के मेन इवेंट पे कैश इन करा है। सोचो अगर आज मनी इन द बैंक जैसी कोई चीज नहीं होती तो क्या हमें हाईएस्ट ऑफ द सेंचुरी कभी देखने को मिल पाता? क्या एज जैसा ग्रेटेस्ट मनी इन द बैंक का विनर देखने को मिल पाता? और भी बहुत जो तगड़े मनी इन द बैंक के विनर है वो हमें देखने को मिल पाते। एंड फॉर दिस ऑल थैंक्स टू क्रिस जेरिको, और भी जो बंदे उनके साथ थे उन लोगों के भी थैंक्स, क्योंकि इतना जबरदस्त इन्वेंशन उन लोगों ने किया भाई। अब 2017 में WWE ने अपना थोड़ा और दिमाग लगाया और विमेंस का मनी इन द बैंक इंट्रोड्यूस किया। मतलब जहां पहले मेंस के पास अपॉर्चुनिटी थी कि वो एक साल के अंदर किसी भी चैंपियन के अंदर कैश इन कर सकते हैं, अब ये अपॉर्चुनिटी विमेंस के पास भी होगी। और 2017 में मनी इन द बैंक से स्मैकडाउन का एक्सक्लूसिव पीपीवी था। या तो रॉ वालों को इस अपॉर्चुनिटी की जरूरत नहीं थी, या तो WWE वाले देना नहीं चाहते थे। लेकिन 2016 से 17 तक भाई ब्रांड स्प्लिट वाली चीज को WWE बहुत ज्यादा सीरियसली लेती थी। मतलब WWE वाले तो ऐसा समझने लग गए थे कि रॉ और स्मैकडाउन कोई ब्रांड नहीं है, अलग अलग कंपनी है, कि यहाँ का बंदा यहाँ नहीं जा सकता और वहां का बंदा यहाँ नहीं आ सकता। अरे आज का टाइम देखो भाई, किसी रेसलर को NXT में जाना है, बेटा तुझे NXT में जाना है, जा मेरा बेटा जा। नहीं रॉ में भी जाना है क्या? अरे रॉ में भी चले जा। अरे स्मैकडाउन में भी जाएगा मेरा बेटा, जा बेटा स्मैकडाउन में भी जा। थोड़ा टाइम लो और रुक जाओ, जो है रॉ स्मैकडाउन NXT के सुपरस्टार है ना, दूसरी कंपनियों में भी जाते हुए दिखाई देंगे और फिर कभी वापस भी नहीं आएंगे। ये छोटी छोटी बातें पकड़ने लग गया। लेकिन तुमने आज की इस वीडियो में देखा कि मनी इन द बैंक कैसे रेसलमेनिया में गिमिक मैच से स्टार्ट होकर खुद का प्रीमियम लाइव इवेंट बना। और अगर तुम लोगों को नहीं मालूम है तो पिछले साल का मनी इन द बैंक यानी मनी इन द बैंक 2020 WWE स्टेडियम में कराने वाली थी, जहां समर स्लैम 2021 हुआ था। अब किसी कारण की वजह से वो नहीं हो पाया था, बट WWE के प्लान्स लिटरली थे, वो एडवर्टाइज भी हो गया था। तो अल्टीमेटली मनी इन द बैंक का आइडिया एक सुपर सक्सेसफुल आइडिया था, जो कि भाई बहुत ज्यादा इवॉल्व हो गया इतने सालों के अंदर। लेकिन इस साल के मनी इन द बैंक के लैडर मैच को देख के तुम लोगों को क्या लगता है कि कौन सा वो सुपरस्टार होगा जो बनेगा मनी इन द बैंक 2023 का विनर? बाकी मैं मिलता हूं तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।